हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 शेमुषी भाग 1 का 7वां पाठ, जिसका नाम है सिक्ता सेतु। यह पाठ छात्रों को यह सिखाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए नियमित अध्ययन और गुरु सानिध्य आवश्यक है। इस पाठ में एक बालक तपस्या द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसका मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं भगवान इंद्र पुरुष वेश में आते हैं। आगे क्या होता है, चलिए हम पाठ में पढ़ते हैं। पाठ 7वां, सिक्ता सेतु। सिक्ता रेत या मिट्टी, सेतु मतलब बांध, तो मिट्टी का पुल, सेतु मतलब पुल, तो मिट्टी का पुल। प्रस्तुतः नाट्यांशः, प्रस्तुत नाट्य अंश सोमदेव विरचितस्य, सोमदेव के द्वारा रचित कथा सरित सागरः, कथा सरित सागर इति नामानः नामक कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ के सप्तम अध्यायो उपरि, सप्तम अध्याय पर आधारितो अस्ति, आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाटक अंश में तपस्या के द्वारा विद्या में विद्या को प्राप्त करने के लिए यत्नशील, प्रयत्नशील कश्चित् किसी तपोदत्त नामक कुमार का चित्रित अस्ति वर्णन है। तस्य मार्गदर्शनाय, उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज है, देवताओं के राजा इंद्र तत्र वहां पर आगतवान आए। तत्र आगत्य, वहां पर आकर, देवराज इंद्र सिक्ता भी मिट्टी से सेतु निर्माणार्थम, पुल निर्माण के लिए प्रयत्न करने लगे। एतद यह दृष्ट्वा देख कर तपोदत्त प्रहसन, हंसते हुए वदति बोला, किम अर्थम भो, अरे क्या कर रहे हो? बालू का भी मिट्टी से भी जलबंधम पुल निर्माण होता है, कर रहे हो क्या? रेत से या मिट्टी से पुल का निर्माण? ततो, इसके पश्चात देवराज इंद्र प्रतिवक्ति बोले, यद कि अध्ययन, स्वर्णम सुनना, पठनम पढ़े बिना में पढ़े बिना ही, यदि तो वो कह रहे हैं कि अध्ययन, स्वर्ण और पढ़े बिना ही तुम विद्या में विद्या को प्राप्त करने में शक्नोषी समर्थ हो सकते हो। तदा तो अहम अपि, मैं भी बालू का भी ही मिट्टी के द्वारा सेतु निर्माणम, पुल का निर्माण शक्नोमी, करने में समर्थ हूँ। देवराज इंद्र के अभिप्राय को ज्ञातवा, समझकर, तपोदत्त विद्या प्राप्ति कामः है, विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल गतवाने गया। ततः, इसके बाद, तब प्रविशति, प्रवेश करता है, तपस्यारत है, तपस्या में लीन, तपोदत्त तब तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त अहम अस्मि तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्य, बचपन में, पितृचरणई, पिता के द्वारा, क्लेश मानो अपि, व्याकुल किया जाता हुआ, अर्थात डांटे जाते हुए भी, विद्या में विद्या को न अधीतवान अस्मि, विद्या को प्राप्त नहीं किया, अर्थात पढ़ाई नहीं की। तस्मात्, इसी कारण से सर्वै, सभी, कुटुंबी, परिवार वालों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनैश्च, और बांधवों के द्वारा, गृहीत, अपमानित भवम हुआ। इसीलिए सभी परिवार वालों द्वारा, मित्रों द्वारा और बंधु बांधव द्वारा अपमानित हुआ। ऊर्ध्वम निश्वास्य, लंबी सांस लेकर, हाय विधाता, हे विधाता, किम क्या, इदम यह, मया मेरे द्वारा, कृतम किया गया। हाय विधाता, यह मैंने क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि ही आशीत, तदा तब मेरी बुद्धि कैसी थी, तब मेरी कैसी दुर्बुद्धि वाला था मैं। एतत् अपि न चिंतितम यत, एतत् अपि यह भी, नहीं चिंतितम सोचा, यत कि यह भी नहीं सोचा कि, परिधानै अलंकारैहि भूषितः अपि न शोभते, नरः निर्मणिः भोगे इव सभायां, यदि वा गृहे। निर्मणि भोगी इव,
बिना मणि वाले सांप के समान, नरः मनुष्य, सभायाम सभा में, वा अथवा गृह घर में, परिधानै वस्त्रों से सुंदर वस्त्र, अलंकारै आभूषण धारण करने पर भी, भूषितो आभूषणों से सुशोभित होने पर भी, न शोभते अर्थात विद्या के बिना सुशोभित नहीं होता है। निर्मणि, एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। बिना मणि वाले सांप के समान, मनुष्य सभा में अथवा घर पर, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करने पर भी विद्या के बिना न शोभते सुशोभित नहीं होता है। अर्थात जिस प्रकार बिना मणि वाला सांप सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार बिना विद्या के मनुष्य सुशोभित नहीं होता है, चाहे उसने कितने ही सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हो। अतः हमें विद्या अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। किंचित विमर्श, कुछ विचार करके। भवतु, ठीक है, किम एतेन, ऐसा सोचने से क्या। दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिन में मार्ग भ्रांत, रास्ता भटका हुआ। व्यक्ति संध्या में, शाम के संध्या में, यावत शाम के समय, यदि गृहम उपेति घर लौट आता है, तदपि तो भी वरम श्रेष्ठ है। दिन में रास्ता भटका हुआ व्यक्ति यदि शाम तक घर आ जाए तो वह भी श्रेष्ठ है। न असौ भ्रांतो मन्यते, नहीं असौ है, भ्रांतो भ्रमित व्यक्ति, मन्यते माना जाता है, वह व्यक्ति भटका हुआ नहीं माना जाता है। अतः अहम मैं इदानीम अब तपस्या के द्वारा विद्या को अवाप्तुम प्राप्त करने में प्रवृत्तः तत्पर अस्मि हूँगा। तो वो कह रहा है कि अतः मैं अब तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तत्पर अस्मि हूँ। जल उच्छलन ध्वनि, जल के उछलने की आवाज, श्रूयते सुनाई देती है। अरे कुतः कहाँ से, अयम यह, कलोल उच्छलन, कलोल ध्वनि, ये तरंग, और उच्छलन उछलने की, तो तरंगों के उछलने की ध्वनि आवाज कहाँ से आ रही है। अरे तरंगों के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है। महामत्स्य, कोई बड़ी मछली, मकरः मगरमच्छ, वा अथवा भवेत होगा, कोई बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ होगा। पश्यामि, मैं देखता हूँ। पुरुषम एकम, एक पुरुष को, शिक्षा भी मिट्टी से, सेतु निर्माणम, पुल निर्माण करने का प्रयास, कुर्वाणम करते हुए, दृष्टवा देखकर, साहसम वह हंसता है, हंसते हुए कहता है। वह क्या, एक पुरुष को रेत से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए कहता है। हंतः, हाय, ना अस्ति अभाव, नहीं है, अस्ति है, अभाव कमी, जगति संसार में, मूर्खाणाम है, मूर्खों की। कहता है कि हाय, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रभायाम, तेज बहाव वाली, नद्या में, नदी में, मूढ़ अयम यह, मूढ़ मूर्ख, शिक्षा भी मिट्टी से, सेतुम पुल का, निर्माण करने का, प्रयास कर रहा है। तेज बहाव वाली नदी में यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। स अटासम, जोर से हंसते हुए, पार्श्वम, पास में, उपेत्य जाकर, जोर से हंसते हुए पास में जाकर। भो महाशय, हे महाशय, किम इदम विधीयते, यह क्या, इदम यह, किम क्या, विधीयते किया जा रहा है, यह क्या किया जा रहा है। अलम तौ श्रमेण, तौ तुम परिश्रम से बस करो। वो कह रहा है कि महाशय यह क्या किया जा रहा है, तुम्हारा परिश्रम बंद करो। पश्य, देखो। रामः बबन्ध यम सेतुं शिलाभिमक्रालये विदधत बालुकाभिः तं यासि त्वं अतिराम तामे। अन्वय से इसके अर्थ को समझते हैं। रामः मक्रालय यम सेतु
शेतुम शिलाभिः बबंदम तम बालुकाभिः विदत त्वम अतिरामाता में याशी। रामः राम ने मकरालय समुद्र में यम जिस शेतुम पुल को शिलाभिः शिलाओं अर्थात पत्थरों के द्वारा बबंद बांधा था, तम तुम वैसा ही पुल तुम बालू का भी रेत से विदत बनाते हुए तुम अति रामता में राम से भी श्रेष्ठ याशी बनने की कोशिश कर रहे हो। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। राम ने समुद्र में जिस प्रकार पुल को बनाया था शिलाओं से अर्थात पत्थरों के द्वारा बनाया था, वैसा ही पुल तुम रेत से बनाते हुए राम से भी श्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हो। चिंतिय तावत जरा सोचो, सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, क्या रेत से भी या मिट्टी से भी पुल बनाया जा सकता है। पुरुष भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोषि, मुझे क्यों रोक रहे हो। माम मुझे, कथम क्यों, अवरोधम रोक, करोषि रोक रहे हो, तुम मुझे अवरोध क्यों कर रहे हो अर्थात मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या नहीं सिद्ध होता है। वो कह रहे हैं कि प्रयास करने से क्या नहीं सिद्ध हो सकता है। का आवश्यकता शिलाना में, शिलाओं की अर्थात पत्थरों की का आवश्यकता, क्या आवश्यकता है। सिकता भी एवं सेतु में, मिट्टी से भी, मिट्टी के द्वारा ही सेतु में पुल का करिष्यामि करूंगा निर्माण, स्वसंकल्प दृढ़ताया, अपने दृढ़ संकल्प से। तो कह रहा है कि पत्थरों की क्या आवश्यकता है, सिकता भी मैं क्या है कि अपने दृढ़ संकल्प से मैं रेत से ही पुल का निर्माण करूंगा। मैं अपने दृढ़ संकल्प से ही स्व संकल्प दृढ़ताया, मैं अपने दृढ़ संकल्प से ही सिकता भी एवं मिट्टी से ही पुल सेतु में पुल का करिष्यामि निर्माण करूंगा। तपोदत आश्चर्यम, आश्चर्य है, किम क्या, सिकता भी एवं मिट्टी से ही सेतुम पुल का करिष्यसि निर्माण करोगे, क्या मिट्टी से ही पुल का निर्माण करोगे। सिक्ता जो मिट्टी है, जल प्रवाह, जल के प्रवाह से स्थास्यन्ति क्या रुकेगी, बहाव से स्थास्यन्ति किम कैसे रुकेगी, जो मिट्टी है वो जल के प्रभाव से कैसे रुकेगी। भवता चिंतितम न वा, आपने यह विचार किया या नहीं, भवता आपने यह चिंतितम विचार किया या नहीं। पुरुष है सोत्प्रासम, खिल्ली उड़ाते हुए, चिंतितम सोचा, सम्यक चिंतितम सम्यक अच्छी प्रकार से चिंतितम सोचा, ना अहम मैं सोपाने सहायताया सीढ़ियों की सहायता से, अधिरोढ़ुम विश्वसमि मैं सीढ़ियों की सहायता से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सीढ़ियों की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लोत्य एवं गंतुम शमो अस्मि, छलांग लगाने में, सम उत्प्लोत एवं गंतुम शमो अस्मि मैं छलांग लगाकर जाने में, गंतु में जाने में, शमो अस्मि जाने में समर्थ हूँ। तपोदत सव्यंग्यम व्यंग पूर्वक, साधु ठीक है, अच्छा। अंजनेयम अपि अतिक्रमाशी, अंजनी पुत्र अर्थात हनुमान को भी अतिक्रमाशी लांघ रहे हो अर्थात पीछे छोड़ रहे हो। पुरुष सविमर्शम विचार करके, को अत्र संदेह, क्या इसमें कोई संदेह है, अर्थात किंच कोई भी संदेह नहीं है, किंच क्योंकि बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभिः एव केवलम, यदि विद्यावशेषात् ते सेतुः एषः तथा मम। अन्वय से इसके अर्थ को समझते हैं। इसका अन्वय है, यदि विद्या लिपि अक्षर ज्ञानम बिना केवलम तपोभिः एव ते वशेषयो
तथा एष सेतुः मम शातः। यदि यदि विद्या विद्या, लिपि लिपि, अक्षर ज्ञानम, और अक्षर ज्ञान के बिना केवलम केवल, तपोभिः तपस्या से, एव ही ते वशे तुम्हारे वश में हो सकती है, शयु हो सकती है, वशे वश में, तथा उसी प्रकार से एष यह सेतु, सेतु भी अर्थात मिट्टी के द्वारा भी सेतु भी मम शात मैं बना सकता हूँ। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। यदि विद्या लिपि अक्षर ज्ञान के बिना भी केवल तपस्या से ही यह तुम्हारी विद्या जो है तुम्हारे वश में हो सकती है, वैसे ही पुल भी मेरे वश में है। अर्थात जैसे तुम लिपि अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही विद्या प्राप्त कर सकते हो, वैसे ही बिना पत्थरों के मैं केवल रेत से ही पुल बना सकता हूँ। तपोदतः तपोदत्त सेवे लक्ष्यम लज्जापूर्वक आत्मगतम अपने आप से कहता है, अरे मम एव उद्देश्य भद्र पुरुष अयम अधिशिपति। यह भला पुरुष, भद्र पुरुष है भला पुरुष, मुझे ही एव उद्देश्य करके आरोप लगा रहा है। अधिशिपति आरोप लगा रहा है कि यह भला पुरुष मुझे उद्देश्य करके ही आरोप लगा रहा है। नूनम निश्चय से, सत्यम सत्य ही, अत्र यह पश्यामि देखता हूँ। वो कह रहा है कि इसमें मैं सत्य देखता हूँ। अक्षर ज्ञानम बिना एव वेदुष्यम अवाप्तुम अभिलाषामि। मैं अक्षर ज्ञान के बिना ही विदुवता को अर्थात विद्या को अवाप्तुम प्राप्त करना अभिलाषामि चाहता हूँ। मैं बिना अक्षर ज्ञान के ही विद्वता को अर्थात विद्या को प्राप्त करना चाह रहा हूँ। तद इयं भगवत्याः शारदाया अवमानना, यह तो क्या भगवती शारदा सरस्वती की अवमानना अपमान होगा, तब तो यह देवी सरस्वती का अपमान होगा। गुरुगृहं गत्य एव विद्याभ्यासः मया करेण्य, मया मेरे द्वारा, गुरुगृहं गुरु के घर पर अर्थात गुरुकुल में जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। मेरे द्वारा गुरुकुल में जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ एवं लक्ष्यम प्राप्यते, और अपने पुरुषार्थ से ही अपने परिश्रम से ही लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अर्थात परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। प्रकाशम प्रकट रूप में कहता है, भो नरो उत्तम है, हे पुरुष श्रेष्ठ, ना अहम जाने यत को अस्ति भवान है, कि मैं न नहीं जाने जानता हूँ, यत की को कौन अस्ति हो भवान है आप, कि हे श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ, मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, परंतु भवद भी, वो कहता है कि मैं यह नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, परंतु भवद भी आपके द्वारा उन्मिलितम खोल दी गई है मेरी नयन युगलम दोनों नेत्रों को। तो कह रहा है परंतु मैं आपको नहीं जानता हूँ आप कौन है, परंतु आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी है। तपो मात्रेण तपस्या मात्र से, विद्यामा वाप्तुम विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नमानः प्रयास करता हुआ, अहम अपि मैं भी, शिक्षा भी एवं मिट्टी के द्वारा ही सेतु निर्माणम पुल निर्माण का प्रयास करोमि कर रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि तपो मात्रेण तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं भी रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अर्थात तपस्या से विद्या प्राप्त करना और रेत से पुल बनाने के ही समान है। मतलब तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करना रेत से पुल बनाने के ही समान है। तदानीम अब मैं विद्या के अध्ययन के लिए गुरुकुलम एवं गुरुकुल ही गच्छामि जा रहा हूँ। स प्रणामम गच्छति प्रणाम करके गच्छति जाता है।
शब्दार्थ, ये पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ हैं। सिक्ता रेत या मिट्टी, सेतु पुल, तपस्यारतः तपस्या में लीन, पितृचरणई पिता के द्वारा, क्लेशयमान व्याकुल किया जाता हुआ अर्थात डांटता हुआ, अधितवान पढ़ा, कुटुंबी भी कुटुंबियों के द्वारा, ज्ञाते अर्थात परिवार के द्वारा, ज्ञाते जने ही बंधु बांधव द्वारा, गृहीत अपमानित। निश्वास्य लंबी सांस छोड़कर, दुर्बुद्धि ही दुष्ट बुद्धि वाला, परिधान ही कपड़ों से, मार्ग भ्रांत राह से भटका हुआ, उपैति पास जाता है समीप जाता है, तपश्चर्या तपस्या के द्वारा, जलोच्छल ध्वनि जल के उछलने की ध्वनि आवाज, कलोल उछलन कलोल मतलब तरंग, उछलन मतलब उछलना, तो तरंगों के उछलने की ध्वनि आवाज, कुर्वाणम करते हुए, साहसम हंसते हुए, सोत्प्रासम खिल्ली उड़ाते हुए, सटासम जोर से हंसकर, अटम अटारी को, अधिरोढ़ुम चढ़ने के लिए, आंजनेयम अंजनी पुत्र अर्थात हनुमान को, सविमर्शम सोच विचार कर, स्वलक्ष्यम लज्जापूर्वक, वैदुष्यम विद्वता, उन्मिलितम खोल दी। अभ्यास, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। क बाल्य विद्याम न अधितवान, किसने बाल्य अवस्था में अर्थात बचपन में विद्या प्राप्त नहीं की। तपोदत, तपोदत ने। तपोदतः कया विद्या में अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति, तपोदत है जो किसके द्वारा विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था। तपश्चर्या तपस्या के द्वारा। मकराले क शिलाभि सेतुम बबंद, समुद्र में किसने शिलाभि पत्थरों से बांध बनाया था। रामः राम ने, तो मकराले रामः शिलाभि सेतुम बबंद कि समुद्र में शिलाओं से राम ने पुल बनाया था। मार्ग भ्रांत है संध्या में, मार्ग से भ्रष्ट होने पर, संध्या में शाम को, कुत्र कहाँ, उपैति पहुँचता है, गृहम घर पहुँचता, मार्ग से भटका हुआ शाम को घर पहुँचता है। पुरुषः शिक्ता भी किम करोति, पुरुष शिक्ता भी रेत से अर्थात मिट्टी के द्वारा, किम क्या करोति कर रहा था। सेतु निर्माणम पुल का निर्माण। प्रश्न दूसरा, अधोलिखिता नाम नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क है, अनधितः तपोदत कई गृहीत अभवत, विद्या प्राप्त न करने पर तपोदत किसके द्वारा गृहीत अपमानित हुआ। अंधितः विद्या प्राप्त नहीं करने पर तपोदत कुटुंबी परिवार के द्वारा, मित्र ही मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनैश्चय और बंधु बांधव के द्वारा, गृहीत अपमानित हुआ। तपोदत केन प्रकारेण, तपोदत किस प्रकार से, विद्या में अवाप्तुम विद्या को प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्त हुआ अर्थात प्रयत्न किया। तपोदत ने तपश्चर्या तपस्या के द्वारा, विद्या में अवाप्तुम विद्या प्राप्त करने का, प्रवृत्त हुआ अर्थात प्रयत्न किया। प्रश्न ग, तपोदत पुरुषस्य, तपोदत पुरुष को काम चेष्टा में कौन सी चेष्टा को देखकर अहसत हंसा। तपोदत शिक्ता भी, तपोदत जो है शिक्ता भी, मिट्टी से सेतु निर्माण से पुल निर्माण के प्रयास कुर्वाणम प्रयास करते हुए, पुरुष को दृष्टवा देखकर अहसत हंसा। तपोदत मिट्टी के द्वारा पुल निर्माण के प्रयास करते हुए, मिट्टी के द्वारा पुल का निर्माण का प्रयास करते हुए पुरुष को देखकर हंसा। तपो मात्र से अर्थात तपस्या मात्र से, विद्या को प्राप्त करने के लिए, तस्य उसके प्रयास की दृश्य है, कथित कैसा कहा, उसके प्रयास को कैसा कहा। तपो मात्रेण तपस्या मात्र से, विद्या को प्राप्त करने के, तस्य प्रयास है उसके प्रयास को, शिक्ता भी मिट्टी के सेतु निर्माण प्रयास है, मिट्टी से पुल का निर्माण करने का प्रयास कथित कहा। लास्ट प्रश्न है, अंते तपोदतः विद्या ग्रहणाय कुत्र गत, अंत में तपोदत विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया।
अंते तपोदतः, अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहणाय, विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुलम, गुरुकुल गत गया। प्रश्न तीसरा, विभिन्न वर्गयम पदम चिन्हुत, भिन्न वर्ग वाले पद को चुनिए। अधिरोढ़ुम, जैसे अधिरोढ़ुम चढ़ना, गंतुम जाना, शेतुम पुल, निर्मातुम निर्माण करना। इसमें शेतुम अलग है क्योंकि तीनों में तुम प्रत्यय है, तो शेतुम अलग है इसमें। निश्वस्य चिंतय विमर्शय उपेत्य, निश्वस्य निश्वास लेकर, चिंतन करके, विमर्श करके, उपेत्य समीप आगे। तो इसमें चिंत्य अलग है क्योंकि सभी में लेप प्रत्यय है, उपसर्ग धातु और ये लेप प्रत्यय है, तो इसमें चिंत्य अलग है। विश्वसिमि, पश्यामी विश्वास करना, पश्यामी देखता हूँ, करिष्यामी करूँगा, अभिलषामी अभिलक्षित या इच्छित अभिलाषा, तो इसमें करिष्यामी अलग है क्योंकि विश्वसिमि और करिष्यामी, विश्वसिमि, पश्यामी और अभिलषामी ये सब वर्तमान काल के रूप हैं। यहाँ पे जो चिंत्य शब्द है, यहाँ पे तो क्या था, लेप लकार, ठीक है ना, और चिंत्य जो है वो लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन रूप है, और यहाँ पर सभी ये लट लकार है यानी वर्तमान काल के रूप हैं, और ये भविष्यत काल ऋट लकार का है करिष्यामी। तपो भी तपस्या के द्वारा, दुर्बुद्धि ही बुरी बुद्धि वाला, शिक्ता भी ही रेत के द्वारा मिट्टी के द्वारा, कुटुंबी परिवार के द्वारा। इसमें दुर्बुद्धि ही अलग है क्योंकि इन तीनों में तृतीय विभक्ति है, ठीक है, और इसमें प्रथमा विभक्ति, इसलिए दुर्बुद्धि ही ये पृथक है इसमें। रेखांकित, नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि, रेखांकित सर्वनाम पदों कस्मै किसके लिए प्रयुक्तानि प्रयुक्त हुए हैं। ये रेखांकित जो सर्वनाम पद हैं वो किसके लिए प्रयोग हुए हैं ये हमें यहाँ बताना है। अलम अलम तव श्रमेण, परिश्रम से बस करो अर्थात परिश्रम मत करो, तो यह तव जो है सर्वनाम शब्द यह पुरुषाय, पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। न अहम सोपान मार्गे अटाम अधिरोढ़ुं विश्वसिमि, मैं नहीं अहम मैं सीढ़ी से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। तो ये किसने कहा, पुरुषाय, पुरुष ने कहा, ठीक है। चिंततिम भवताम न वा, आपने विचार किया कि नहीं, व अथवा किया कि नहीं, ये किसके लिए, भवता शब्द जो सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हुआ है, पुरुष के लिए, पुरुषाय, ठीक है। गुरु गृहम गत एव विद्या अभ्यास मया करेण्य, अब गुरु के घर जाकर ही विद्या अभ्यास, मेरे द्वारा विद्या अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मया शब्द है किसके द्वारा, किसके लिए है ये उपसर्ग, ये सर्वनाम शब्द तपोदत्ता है, तपोदत्त के लिए। तपोदत्ती कहता है यहाँ पर कि मेरे द्वारा अब क्या है, गुरु घर जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ जो मया सर्वनाम शब्द है वह तपोदत्ताय के लिए प्रयोग हुआ है। भवद्भि उन्मिलितम में नयन युग्लम, भवद्भि आपके द्वारा, उन्मिलितम खोल दी गई है, में मेरे, नयन युगलम दोनों नेत्र। तो यहाँ पर जो में शब्द है ये जो सर्वनाम शब्द है ये क्या है, तपोदत्ता है, तपोदत्त के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखितानि, नीचे लिखे हुए, कथनानि, कथनों को, क किसने, कम किसके प्रति, कथयति कहा है, मतलब किसको कहा है, ये कथन है। हा विधे, हे विधाता, हाय विधाता, किम इदम मया कृतम, यह मेरे द्वारा क्या किया जा रहा था। तो ये किसने कहा, तपोदत्त ने कहा, आत्मा नम, अपने आप से। भो महाशय, हे महाशय, किम इदम विधीयते, ये क्या कर रहे हो, ये तपोदत्त ने कहा था और पुरुषम से, पुरुष से कहा था। तो किसको कहा था, पुरुषम। भो तपस्वी न, हे तपस्वी, कथम माम उपरुणितिस, कथम, यह पुरुष ने कहा था, किसे कहा था, तपोदत्त ने कहा था कि। नेक्स्ट है, सिक्ता जल प्रवाह, ये जो मिट्टी है जल प्रवाह में, स्थास्यन्ति किम, क्या रुकेगा, क्या ये मिट्टी रुकेगी जल प्रवाह में, ये किसने कहा था, तपोदत्त ने कहा, पुरुषम है, पुरुष से। ना अहम जाने, मैं नहीं जानता हूँ, को अस्ति भवान, भवान आप कौन है, ये तपोदत्त ने कहा था, तपोदत्तः पुरुषम, पुरुष को। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, स्थूल पद्यानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, ये स्थूल पद के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करिए। तो ये स्थूल पद दिए हुए हैं गहरे कलर में, गहरे जो शब्द हैं इनके आधार पे। तपोदत्त है तपश्चर्या विद्यामावाप्तुम पर्वत अस्ति, तपोदत्त जो था वो तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा था, प्रवृत्त हो रहा था। तो तपश्चर्या किसके द्वारा,
तो इसकी जगह आ जाएगा कया। तो तपोदत्त कया विद्याम अवाप्तुम, तपोदत्त किसके द्वारा विद्या को प्राप्त करने में प्रवृत्त हुआ। तो यहाँ तपश्चर्या की जगह आ जाएगा कया और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क। तपोदत्त कुटुंबी, तपोदत्त जो है वो परिवार वालों के द्वारा, मित्र ही मित्र के द्वारा, गृहीत अपमानित अभवत हुआ। तो तपोदत्त की जगह आ जाएगा क कुटुंबी मित्र ही गृहीत अभवत, कौन परिवार वालों के द्वारा मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ। और यहाँ पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क। पुरुष है पुरुष नद्या में, नदी में, शिकता भी ही मिट्टी से सेतु में पुल निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा था। तो पुरुषम नद्या में, नद्याम की जगह कश्याम भी आ सकता है, कुत्र भी आ सकता है। इन दोनों में से आप एक कुछ भी लिख सकते हैं कि नद्या में तो कश्याम में किसमें मिट्टी से पुल बनाने का निर्माण प्रयत्न कर रहा था, या कहाँ पर मिट्टी से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा था। तो यहाँ पर कश्याम में कुत्र दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। तपोदत्त है अक्षर ज्ञानम बिना एवं, तपोदत्त अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम अवाप्तुम, विद्वता को अर्थात विद्या को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा था, अभिलक्ष्यते इच्छा कर रहा था। तो अक्षर ज्ञानम की जगह आ जाएगा कम, कि तपोदत्त किसके बिना विद्वता को विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था, इच्छा कर रहा था। तो अक्षर ज्ञानम की जगह आ जाएगा कम। तपोदत्त है विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत, तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गया। तो कहाँ गया, तो किम अर्थम, विद्या अध्ययनाय की जगह आ जाएगा किम अर्थम। तपोदत्त किम अर्थम किस लिए, गुरुकुलम गुरुकुल अगच्छत गया। तो विद्या अध्ययनाय की जगह किम अर्थम आ जाएगा, पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क। गुरु गृहम गत्य एवं विद्या अभ्यास करेण्य, गुरु के घर जाकर ही विद्या अभ्यास करना चाहिए। तो गुरु ग्रहम की जगह कुत्र, तो कुत्र गत्य एवं विद्या अभ्यास करेण्य, कि कहाँ जाकर ही विद्या अभ्यास करना चाहिए। तो वहाँ यहाँ गुरु ग्रहम की जगह कुत्र और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। छठा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके अधोलिखित विग्रह पदाना में, नीचे लिखे हुए विग्रह पदों का समस्त पदानी समस्त पद में लिखते लिखना है। ये विग्रह पद दिए हुए हैं तो यहाँ हमको समस्त पद लिखना है। यथा जैसे संकल्पस्य सात्यन, तो संकल्प सात्यन, ठीक है। अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षरों का ज्ञान, तो ये क्या हो जाएगा अक्षर ज्ञानम। शिक्ताया सेतु, मिट्टी का पुल, तो शिक्ता सेतु। पितुः चरणई, इसका बनेगा पितृहि चरणई। गुरु ग्रहम, गुरु के घर, गुरु ग्रहम, मतलब इनके बीच में जो विभक्ति है इनका लोप करके अपने को समस्त पद लिखना है। यहाँ पे विद्या या अभ्यास है, विद्या का अभ्यास, तो विद्या अभ्यास। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरणों का अनुसरण करके अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए समस्त पदानाम समस्त पदों का विग्रह कुरुत करिए। यहाँ पे समस्त पद दिए हुए हैं, इनको हमें अलग करके यहाँ पे विग्रह करके लिखना है, अर्थात विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे नयन युगलम, नयनयो युगलम। जल प्रभावे, जल प्रभाव में। जलस्य प्रभाये, जल के प्रभाव में। तपश्चर्याया, तपस्यः चर्याया। जल उच्छल ध्वनि, जलस्य उच्छलन ध्वनिः, जल की उछलने की आवाज। सेतु निर्माण प्रयासः, सेतु निर्माणस्य प्रयासः, सेतु निर्माण का प्रयास। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके कोष्टकात, कोष्टक से पदम शब्दों को आदाय लेकर नूतनम नया वाक्य द्वयम, दो वाक्यों की रचयिता रचना करिए। कोष्टक में शब्द दिए हुए इनको लेकर हमें ये बनाना है। अलम चिंतया, चिंता मत करो, तो अलम के योग में क्या होती है तृतीय विभक्ति। तो जिस शब्द के साथ होते अलम के साथ जो शब्द होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अलम चिंतया, चिंता मत करो, तो यहाँ क्या शब्द है भय, तो बनेगा अलम भयेन, भय मत करो। कोलाहल, कोलाहल बोलते हैं शोर को, तो अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, तो इसमें तृतीय विभक्ति होगी। अलम के साथ जो शब्द होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है जिससे रोका जाता है, तो अलम कोलाहलेन यहाँ ये बन जाएगा। दूसरा है यथा माम अनुस्य गच्छति, मेरे पीछे वह आ रहा है, तो यहाँ अनु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, जिसके पीछे बताया जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो शब्द दिया है ग्रह, तो इसका वाक्य बनेगा गृहम अनु उपवनम अस्ति, घर के पीछे उपवन है अर्थात बगीचा है।
पर्वत, पर्वतम अनुग्रामा संति, पर्वत के पीछे गांव है, यानी जिसके पीछे बताया जाता है तो वहाँ अनु के, यानी अनु मतलब अर्थ होता है पीछे, तो अनु के अनु के योग में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट है अक्षर ज्ञानम, अक्षर ज्ञान के बिना ही वेदुष्यम, विद्वता को अर्थात विद्या को प्राप्तुम अभिलषयसि, प्राप्त करना चाहता हूँ। तो बिना के योग में द्वितीय विभक्ति, तो हमें यहाँ बनाना है जैसे परिश्रम का, परिश्रम बिना लक्ष्य प्राप्ति न भविष्यति, परिश्रम के बिना लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बिना, जिसके बिना बताया जाए उसमें क्या होती है द्वितीय विभक्ति, तो परिश्रम में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, तो परिश्रम बिना लक्ष्य प्राप्ति न भविष्यति। दूसरा शब्द है अभ्यास है, अभ्यासम बिना सफलता न लभ्यते, अभ्यास के बिना सफलता नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है संध्यायाम यावत गृहम उपेति, शाम को घर पर आ जाता है। तो यहाँ पर यावत के योग में भी जिसके बताया जाता है, यावत शब्द के जिसके साथ रहता है उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। यहाँ अपन को मासम में और वर्ष में, मासम यावत अत्र एव तिष्ठ है, महीने भर तक यही रहेगा। तो यावत शब्द के योग में मासम में यहाँ द्वितीय विभक्ति है, यहाँ मासम और इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। वर्षम यावत विद्या अध्ययनम कुरु, वर्ष भर तक विद्या अध्ययन करो। आज हमने ये पढ़ा पाठ 7वां शिक्षा सेतु। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।